सतिन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सतिन, एक एक चीज समझना चाहूंगा। पहले तो जो जानकारी आ रही है उसमें क्लैरिटी चाहिए हमें। ये जो एक बच्ची थी 13-14 साल की, ये बस से कूदी या इसे फेंका गया? दूसरी चीज, छेड़खानी, जब ये सब कुछ चल रहा था तो क्या बस में और लोग भी थे? किसी ने कोई विरोध नहीं किया इसका? देखिए निशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोपहर बाद की ये घटना है और मोगा से भटिंडा ये बस जा रही थी। 4-4:30 बजे का वाकया है और लड़की को छेड़ा गया, जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, हाथापाई हुई और कंडक्टर जो छेड़खानी करने वाले थे उनके साथ खड़ा हुआ था। कंडक्टर भी उस समय पर मौजूद था और बाकायदा धक्का दिया गया है लड़की को और उसके बाद लड़की की मां की बहस हुई है, मारा पिटाई, हाथापाई हुई है उन लोगों के साथ। थोड़ी दूर जाकर बस को जैसे हल्का सा रोकते हैं, उसकी मां को भी फेंक दिया गया, साथ में एक छोटा बच्चा था उसको भी उतार दिया गया। तो कुल मिलाकर ये वाकया इस तरीके से हुआ है और सबसे जो हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, राहत कोष बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग की बात होती है, बसों में महिला हेल्पलाइन नंबर लेके जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये पूरा इंसिडेंट उस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। इतने सारे यात्री इस बस में बैठे थे, ये कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर नहीं थी, ये यात्री बस थी, प्राइवेट एक निजी कंपनी की यात्री बस थी और कई सारे यात्री मौजूद थे। किसी ने हिम्मत, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। हम सरकार को गुनहगार ठहरा सकते हैं, बाकायदा सदन में इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है। हम इसके लिए, वो बस कंडक्टर, ड्राइवर, वो सब तो हैं ही जिम्मेदार, वो तो हैं ही गुनहगार, लेकिन उतने ही जिम्मेदार वो मूक दर्शक हैं वहां पर जो बैठे हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे बस के अंदर, जिनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। और अगर ऐसे ही वो रहेंगे तो कल उनके साथ भी हो सकता है। जी देखिए, ये जो इस तरह की घटनाएं दरअसल होती इस वजह से है कि लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, दूसरे को कह रहा है, चुप बैठे रहते हैं। एक छोटा सा लालच होता है, छोटा सा स्वार्थ होता है, दैनिक यात्री होते हैं, हर दिन उस बस में बैठना होता है, तो कोई भी ड्राइवर कंडक्टर के साथ बहस नहीं करना चाहता, पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि कल को उन्हें फिर उस बस में बैठना है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद तमाम क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है, कैसे होता है, इस पर कोई नहीं सोचता। क्यों होता है बार बार इस तरह की घटनाएं? जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद तमाम नियम कानून बने थे कि बसों के अंदर जो ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी वेरिफिकेशन होगी। और यहां पर क्या हाल है कि ड्राइवरों, कंडक्टरों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाना था कि इस तरह की कोई घटना हो तो वो तुरंत पुलिस को फोन करें, लोगों से मदद मांगे, बस को रास्ते में ना रोके। देखिए, ये अपने आप में एक इशू लॉ एंड ऑर्डर का है और ये लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उससे भी ज्यादा बड़ा इशू एक सोशल इशू है। क्यों? क्योंकि क्या वो 80-85 लोग जो बस में सवार थे या 50-55 जितने भी थे, आज रात में सो पाएंगे सुकून से?